ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी सदैव जागृत है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति हुई। जागृत चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई कि पर्याय में भी जागृति प्रकट हुई। पर्याय में जागृति प्रकट हुई कि ऐसा सहज भेद विज्ञान हुआ कि अनादिकाल से आज तक मैं कभी सोया ही नहीं था। प्रति समय ज्ञान का जानने रूप परिणमन, ज्ञान का जानने रूप जीवन। देह का जीवन ऐसा हो सकता है कि देह यदि सोता रहे तो भी जीवन चलता रहे, मगर चैतन्य परमात्मा का स्वरूप न्यारा है, निराला है। न्यायक का स्वरूप न्यारा है क्योंकि प्रति समय जानने का कार्य होता है, प्रति समय जागा हुआ ज्ञान जानने रूप परिणमित होता है। जब अनुभूति हुई कि यह भेद विज्ञान हुआ कि ज्ञान जो कभी सोता ही नहीं और विकल्प जो कभी जागता ही नहीं, यह भेद विज्ञान एक समय के लिए ज्ञान का सोने का कार्य न हुआ और एक समय के लिए विकल्प का जागने का कार्य न हुआ। इसलिए जब आत्म जागृति प्रकट होती है तब ज्ञानी स्वयं को जागृत मानता है, मगर ये जो वर्तमान में जागृति प्रकट हुई उस स्वरूप नहीं, त्रिकाल जागृत चैतन्य परमात्मा तत्व यह मैं, क्योंकि अनादि अनंत ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन। जलती हुई दीपक की ज्योति, आंख खुली कि ज्योति जली, ये मानना भ्रम है। आंख खुली कि मैंने ज्योति को देखा, बस इतना ही सच है कि आंख खुली और मैंने ज्योति को देखा, मगर ज्योति का जन्म कैसे मान लूं? ज्योति तो आंख खुलने से पहले भी थी। जब आत्मा की अनुभूति होती है, आत्मज्ञान होता है, दृष्टि सम्यक होती है, तब न्यायक का दर्शन होता है। मगर श्रद्धा में यह कि न्यायक का जन्म नहीं हुआ, सम्यक दृष्टि का जन्म हुआ। और जिस सम्यक दृष्टि का जन्म हुआ, यह सम्यक दृष्टि का जन्म भी सम्यक दृष्टि के आश्रय से नहीं, एक समय की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्रतिबिंबित होना। एक समय की पर्याय में जैसे एक बूंद में पूरा सागर समा गया, ऐसे ही एक समय की पर्याय में त्रिकाली न्यायक जानने में आना, अनुभव में आना। ये एक समय की ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य, एक समय की ज्ञान की पर्याय में परमात्मा नहीं, सारा जगत जानने में आता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। एक समय की ज्ञान की पर्याय में लोकालोक ये ज्ञान में जानने में आते हैं। और एक बात खास कि एक समय की ज्ञान की पर्याय में केवल ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, जिस केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक जानने में आता है। एक समय की ज्ञान की पर्याय का ऐसा सामर्थ्य, एक समय की ज्ञान की पर्याय का ऐसा सामर्थ्य, तो जिस ज्ञान की पर्याय में लोकालोक प्रतिबिंबित हो, ऐसी एक समय की पर्याय
जिस थैली में सब वस्तु समा जाती है वह थैली वस्तु से तो बड़ी हुई। तो लोकालोक और ये त्रिकालवर्ती ज्ञेय जिस ज्ञान की पर्याय में समा जाते हैं, तो उसमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी आया। महावीर भगवान के केवल ज्ञान की पर्याय में सारा जगत जानने में आ रहा है, तो एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक जो प्रतिबिंबित होता है, तो लोकालोक में महावीर भगवान का त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व, महावीर भगवान का जो ज्ञायक भाव, महावीर भगवान का जो द्रव्य, वो द्रव्य भी तो पर्याय में जानने में आ रहा है। और जैसा मैंने अभी कहा कि जिस थैली में वस्तु समा जाती है वो वस्तु बड़ी हुई, वस्तु से थैली बड़ी हुई, कितनी भी वस्तु बड़ी हो मगर समा गई न थैली में। तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आया। और एक त्रिकाली ध्रुव नहीं, समस्त जीव के त्रिकाली ध्रुव परमात्मा ये ज्ञान की पर्याय में जानने में आए। तो वो महिमा त्रिकाली ध्रुव की या त्रिकाली ध्रुव जिस ज्ञान की पर्याय में जानने में आ गया, उस ज्ञान की पर्याय की महिमा तो ज्ञान की पर्याय की कि जिसमें ये लोकालोक जानने में आता है, समा जाता है। तो महिमा केवल ज्ञान की, तो फिर केवल ज्ञान की महिमा क्यों नहीं गाई और ज्ञायक की महिमा क्यों गाई? इसलिए कि एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में भले ही लोकालोक प्रतिबिंबित होता हो, लोकालोक समा जाता हो, ऐसी एक समय की केवल ज्ञान की निर्मल पर्याय केवल ज्ञान की पर्याय के लक्ष्य से प्रकट नहीं हुई। वो जो केवल ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ज्ञायक के लक्ष्य से प्रकट हुई है, इसलिए वो पर्याय अपने बल पर नहीं, वो त्रिकाली के आश्रय से है। इसलिए महिमा पर्याय की नहीं, त्रिकाली ज्ञायक की महिमा। ऐसा ये त्रिकाली ज्ञायक, ये त्रिकाल ज्ञायक भगवान आत्मा, ये त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा जो चैतन्य मात्र ज्ञायक देव है। अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान, इन्हें भी देव कहा, मगर अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान ये वितरागी देव है। और मैं चैतन्य परमात्मा, मैं वितरागी नहीं, मैं अरागी भी नहीं। ऐसा जो ज्ञायक भाव ज्ञेयों को जानता है, ज्ञेयाकार ज्ञान होता है। ज्ञान की अवस्था जैसा ज्ञेय, वो ज्ञेय से ज्ञायक, ये जो ज्ञायक शब्द है वो ज्ञेयों को जानने वाला ये ज्ञायक। ज्ञेय का जो आकार है, ऐसा आकार जिसका होता है ये ज्ञायक, मगर फिर भी ज्ञेयकृत मलिनता इस ज्ञायक में नहीं आती। इसलिए ये ज्ञायक भाव ऐसा शुद्ध, अग्नि का आकार लकड़ी के जैसा हो, मगर लकड़ी रूप अग्नि नहीं हो जाती। अग्नि का स्वभाव जो है वो स्वभाव लकड़ी से न्यारा है। ऐसे ही प्रति समय ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय जो प्रतिबिंबित होते हैं, ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की अवस्था भले ही ज्ञेय के आकार जैसी हो, ये ज्ञान ज्ञेय के आकार जैसा हो, मगर ज्ञेय के आकार जैसा भी वह ज्ञान ही है, वो ज्ञेय नहीं। इसलिए ये ज्ञायक, ये सदैव शुद्ध है। चैतन्य मात्र ज्ञायक जो सदैव जागृत है,
पर्याय में जागृति प्रकट, इस जागृति को धर्म कहा, जो त्रिकाल जागता है। सपने में भी जहां विकल्प नहीं आते, उसका भाव सम्यक दृष्टि ज्ञानी सपने में भी स्वयं को विकल्प रूप नहीं मानते। रात को नींद आती है, सपना आता है, नींद आती है, सपना आता है, मगर सपने में भी जो जानने में आ रहा है उस समय भी स्वयं को सपने के जानने के काल में, उन विकल्पों के काल में, सपने में भी स्वयं को विकल्प रूप नहीं मानते। उसका भाव क्या, सूक्ष्म भाव ये कि सपने के काल में भी ज्ञानी का एकत्व त्रिकाली ध्रुव न्यायक में है। जो न्यायक सोता नहीं है, जो न्यायक त्रिकाल जागृत है। इसलिए सपने कब आते हैं? सपने तो सोते हैं तब सपने आते हैं। नींद आई कि सपने आए। अब न्यायक को सपने नहीं आते क्योंकि न्यायक सोया ही नहीं है। जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो अनादि अनंत जागृत है, उसमें सपने आए कैसे, उसमें विकल्प आए कैसे? ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इस भगवान आत्मा में एकत्व होने से देह की नींद के काल में सम्यक दृष्टि स्वयं को विकल्प स्वरूप नहीं मानते, क्योंकि स्वयं को न्यायक स्वरूप मानते हैं। जो न्यायक सोता नहीं, जिस न्यायक में विकल्प नहीं, जिस न्यायक में सपना नहीं, ये विकल्पों का सपना है। ये सपना है। जब नींद खुलती है तो सपना नहीं रहता। जब चैतन्य तत्व की जागृति प्रकट हुई कि विकल्प नहीं रहा, विकल्प गायब हो गया, विकल्प से परेशान होने की जरूरत ही नहीं। विकल्प 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 को दूर करना, किस विकल्प को दूर करना है, कहां से दूर करना है? इसलिए जब उपयोग त्रिकाली ध्रुव न्यायक में स्थिर होता है, ऐसा न्यायक का तत्व विचार, न्यायक का तत्व चिंतन, जब पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक में ढलती है, तब पर्याय को त्रिकाली ध्रुव न्यायक में ढलने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। पर्याय ने कुछ किया नहीं वहां कि लाव में न्यायक में ढलू। भगवान आत्मा जब ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, ये ज्ञान तो ऐसा निर्विकल्प है, जिस ज्ञान में एक समय के लिए कार्य रुका नहीं, ये निरंतर सक्रिय है। ये सक्रिय है तभी तो ये कार्य हो रहा है। यदि थोड़े समय के लिए जानने का कार्य अटक जाए तो जानना ही न रहे, वो व्यर्थ हो गया। प्रति समय ये वस्तु का उपयोग। आज सुबह ही मुझे ये विचार आया, एक दरवाजे को मैं खोल रहा था, वह खुल तो गया, मगर जब मैंने भीतर जाकर के अंदर से दरवाजा बंद किया तो बंद नहीं हो रहा था। करीब करीब 6 महीने से बंद नहीं हुआ होगा, मगर उस समय मुझे ये विचार आया। जैसे मैंने वो दरवाजे को बंद किया, भीतर जाकर के दरवाजे को बंद किया, वो कुंडी लगाने का प्रयास किया, मगर दरवाजा बंद नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऐसा अकड़ गया। यदि लंबे काल तक उसका कार्य न हो तो वो कार्य बंद हो जाता है। ये ज्ञान का जानने का कार्य जो वर्तमान में हो रहा है, वो इस बात को बताता है कि बीच में कभी रुका ही नहीं है। यदि उपयोग में ना आए
तो उसका कार्य होगा नहीं, वो कार्य रुक जाएगा। और ये तो जागृति रूप कार्य है, आत्म जागृति रूप कार्य है, चैतन्य तत्व की जागृति। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तत्व जागृति, ये जागृति, जागने में अनंत पुरुषार्थ है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को प्रति समय जागृति है। इसका मतलब ऐसा नहीं एक बार निर्विकल्प अनुभूति हो गई अब बस हमेशा के लिए जागृति, अब कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं। प्रति समय की पर्याय में जागृति है कि पुरुषार्थ है। ऐसा लगता है जागने में क्या है, भूखा रहना, प्यासा रहना, कोई उपवास करना, व्रत करना, तप करना, ये धर्म। मगर जागने में ये धर्म क्या? मगर जागना बहुत मुश्किल है। भूखा रहना सरल है, तुम स्वयं ऐसा अनुभव करना। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, मिला हूं। पर्युषण पर्व के दौरान 8-8 दिन की अट्ठाई करने वाले, पानी भी नहीं पीते, ऐसी अट्ठाई करने वाले। ये पानी वाली अट्ठाई तो बाद में आई, मगर पानी भी नहीं पीते ऐसी अट्ठाई करने वाले, 10-10 दिन के 10 लक्षण पर्युषण में भोजन न करने वाले। एक ये तो समझना, एक तो शरीर को भोजन नहीं डालना, ये इतना सरल है क्योंकि 8 दिन तक भोजन नहीं किया तो चलता है, 10 दिन तक पेट में अनाज का दाना भी न डाला चलता है, तुम्हें आश्चर्य नहीं होता। मगर तुम देखना, एक दिन और एक रात 24 घंटे तुम जागो, सोना मत, 48 घंटे लगातार जागो, 72 घंटे लगातार जागो। मैं तुमसे यह कहता हूं कि 10 दिन भूखा रहना इतना कठिन नहीं है, 10 दिन जागना कठिन है। जीना मुश्किल हो जाएगा। ये तो शरीर की बात की। मैं ये कहता हूं, देह की क्रिया जो भूखे रखने की, ये शरीर में भोजन न डालने की, और शरीर की क्रिया जागने की, वो कितनी ऊंची लगती है। देह की तुलना कर रहा हूं, देह के भूखे रहने और देह के जागने। फिर भी देह का जागना कितना ऊंची तपस्या लगता है, मगर यहां तो त्रिकाली न्यायक की जागृति है, जो एक समय के लिए सोना नहीं होता, ऐसी चैतन्य की न्यायक की जागृति। इसलिए इस जागृति में अपूर्व पुरुषार्थ है। एक समय की चैतन्य तत्व की जागृति से अनुभूति हुई, जागृति प्रकट हुई। एक न्यायक मिला कि अनंत सिद्ध मिल गए। अहोभाव ऐसा आता है, ये देव, ये एक तो निज न्यायक देव है, चैतन्य मात्र न्यायक देव, और सिद्ध परमात्मा भी देव है, अशरीरी सिद्ध परमात्मा, वितरागी देव। मगर जब एक न्यायक देव अनुभव में आया कि उसी अनुभव के कारण अब यह श्रद्धा हुई कि अनंत सिद्धों को श्रद्धा में स्थापित किया। वो ऐसा दृढ़ अनंत सिद्ध आए नहीं है, अभी स्वयं अनंत सिद्धों के पास में गया नहीं है। कोई वस्तु यदि आपने मंगाई हो, कोई माल मंगाया, उस माल का वो कैसा होगा
उसमें से एक सैंपल सामने वाले ने भेजा, एक सैंपल आपके पास में है और सैंपल आपने देख लिया, तो फिर ये श्रद्धा हो गई ना कि बाकी जो है वो ऐसे ही है जो अभी आए नहीं है, जिनके साथ में मेरा संपर्क भी नहीं हुआ, मगर वे ऐसे ही है। एक न्यायक जब अनुभव में आता है, इसको समझो कि सिद्धों का सैंपल मिल गया, अनंत सिद्ध मिलने बाकी है, मगर वह अनुभूति के बिना संभव नहीं। ये ज्ञायक, ये त्रिकाल चैतन्य मात्र ज्ञायक, ये चैतन्य मात्र कहा